का सफर NH-24 से शुरू करते हुए हम वैशाली, मोहन नगर, गाजियाबाद होते हुए मेरठ का रोड लेकर हम हरिद्वार की तरफ बढ़ चले। आज हमारा इसी तरफ का रूट है। हरिद्वार दिल्ली से 180 किलोमीटर है, मेरठ 40 किलोमीटर पड़ता है। हम इसी रूट पर हरिद्वार के लिए निकल पड़े और हमने चलते हुए रास्ते में डिसाइड किया कि हमें जो जो जगह रास्ते में आएंगी हम उन सब से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हुए चलेंगे। हम इसी तरफ अपने सफर पे चल रहे थे। आप देख रहे हैं कि दिल्ली मेरठ रोड पर मेट्रो का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और इस काम को इतने सुचारू ढंग से किया जा रहा है कि कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं है। ये बहुत सुबह का टाइम भी नहीं है, सुबह के 7:30 पौने 8 बजे हुए हैं इस टाइम और हम दिल्ली मेरठ हरिद्वार रोड पर चल रहे हैं। अब हरिद्वार की याद दिल में है। अपने परिवार के साथ हरिद्वार में बिताए दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में कोरोना है, वहां पर जाने की हमें परमिशन नहीं है। पर उसी के साथ साथ मैं अपने पुराने फोटो लेकर अपने परिवार की यादों को ताजा कर रहा हूं। पर फिर भी इच्छा मेरी हरिद्वार ही जाने की है। लेकिन इस विश्व की महामारी को देखते हुए, यहाँ पर जो पाबंदियां हैं उनको देखते हुए हमने हरिद्वार न जाने का प्रोग्राम बनाया। हम दिल्ली मेरठ से होते हुए गंग नहर के किनारे किनारे हमने जाने का प्रोग्राम बनाया, पर हमें यहाँ पर भी एक बहुत ही शानदार नज़ारा और बहुत ही हरिद्वार वाली गंगा का स्नान करने का अवसर मिला। जब हम यहाँ रुके तो हमें मालूम हुआ कि ये तो बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पर भी कोशिश की है कि पूरा हरिद्वार का ही दर्शन आपको हो सके। मैंने भी अपने कैमरे में यहाँ के हरिद्वार दर्शन को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की, जहाँ तक हो सका मैंने इसको कैप्चर किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये हरिद्वार दर्शन अच्छा लगेगा, पर लेकिन ये हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार का अल्टरनेट है। इस अल्टरनेट को भी हमने अच्छी तरह से कैप्चर करने का पूरा प्रोग्राम बनाया। गंगा की शांत धारा के साथ साथ उसी तरह घाट बने हुए हैं, उसी तरह मंदिर बने हुए हैं और पूरा माहौल उसी तरह क्रिएट किया गया है। दोस्तों, ये जगह है गाजियाबाद मेरठ डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल किनारे पर। इस जगह का नाम है मुरादनगर। यहाँ पर भी एक पूरी तरह से हरिद्वार का ही पूरा एक जो क्या बोलते हैं उसको कि दर्शन करना, स्नान करना और यहाँ का फल पाना भी मिलता है। हरिद्वार में भी आप जो स्नान करते हैं वही फल मिलता है, यहाँ भी जो आप स्नान करेंगे वही फल मिलेगा, क्योंकि यही गंग नहर हरिद्वार की गंगा का ही एक रूप है, वहीं से निकली हुई एक धारा है। हम वहाँ की दुकानों से होते हुए, सबको देखते हुए, वहाँ का माहौल देखते हुए हमने घाट पर जाने का विचार बनाया। हम यहाँ रुके और हमने देखा कि जो मस्ती हमें वहाँ हरिद्वार में गंगा में स्नान करते हुए मिलती थी, यहाँ भी हमें वही मस्ती देखने को मिली और मैंने भी वो सारी मस्ती को अपने कैमरे में कैप्चर करना शुरू किया। यहाँ भी मैंने देखा कि लोग यहाँ पर भी अलग अलग जगह से आकर स्नान कर रहे हैं। मैंने मालूम किया कि अब यहाँ स्नान कर रहे हैं क्या है, तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार में कोरोना की वजह से जा नहीं सकते, तो हमने हरिद्वार के यहीं दर्शन किए, यहीं हरिद्वार की गंगा के बीच में स्नान किया और वही आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी माहौल में अपने आप को हम यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं वाकई हरिद्वार की गंगा का स्नान करने आया हूँ, पर यहाँ लिखा हुआ था छोटा हरिद्वार। मैंने इसी बीच देखा कि वहाँ गंगा किनारे घाट पर एक बुजुर्ग बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि इसका यहाँ का नाम छोटा हरिद्वार क्यों पड़ा, तो उन्होंने मुझे बताया छोटा हरिद्वार बोलते। छोटा हरिद्वार नाम कैसे पड़ा इसका? अच्छा, तो जो ये जल आ रहा है ये हरिद्वार से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से आ रहा है। अच्छा, यानी लोगों ने यहाँ स्नान शुरू कर दिया, इसलिए हरिद्वार छोटा हरिद्वार नाम डाल दिया।
देखा कि लोग स्नान भी कर रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, गंगा मैया का आचमन भी कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर भी लोग उसी श्रद्धा भाव से गंगा स्नान कर रहे हैं और लोग पूजा पाठ भी उसी तरह ही कर रहे हैं। वही मंत्रोच्चारण, वही माहौल, और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं गंगा के किनारे नहीं हूँ। मैंने यहाँ ये देखा कि जो लोग यहाँ गंगा स्नान करके मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मंत्र उच्चारण करने के बाद उन्होंने गंगा जी में एक बाल्टी में मछलियाँ लेकर प्रवाहित की, यानी कि मछलियों को छोड़ा। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे यहाँ बताया गया उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह पक्षियों को बहेलिए से लेकर उनको पिंजरे से आज़ाद करते हैं, उसी तरह हम मछलियों को भी यहाँ पर एक बाल्टी में यहीं के लोगों से लेके हम उनको भी मछलियों को प्रवाह कर सकते हैं, ताकि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी बना रहे और हमारे मन को शांति भी हो। फिर मैंने और मेरी टीम ने गंगा स्नान तो नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ अच्छी तरह मुंह हाथ धोआ। मैंने और मेरी टीम के लोगों ने यहाँ पर गंगा स्नान तो नहीं किया, क्योंकि हमारा जाने का आगे का प्रोग्राम था। उन्होंने हाथ मुंह धोए, पैर धोए और यहाँ पर मंदिर में पूजा करने का, यानी माथा टेकने का प्रोग्राम बनाया और अपनी मस्ती भी अपने साथ बरकरार रखी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक गंगा घाट के ऊपर भी एक वृक्ष देखा। मैंने पूछा कि ये वृक्ष एकदम गंगा घाट पर ऐसे क्यों बना हुआ है? तो मुझे बताया गया कि ये वृक्ष जब से यहाँ गंगा स्नान के हिसाब से छोटा हरिद्वार के नाम से हमने यहाँ स्थापना की, तो इस वृक्ष को भी याद के तौर पर हमने यहाँ लगाया है। जनरेशन इस वृक्ष की महिमा जान सके और इस वृक्ष को साक्षी मानकर इससे आशीर्वाद ले सके। और उसके बाद मैंने भी मुंह हाथ धोया, गंगा जी का आचमन किया और पंच स्नान किया। वो कहते हैं कि पंच स्नानी महाज्ञानी। मैंने भी यही बनने की कोशिश की। ये देखिए, यहाँ पर गंगा जी की मूर्ति भी है, हनुमान जी की मूर्ति भी है, जहाँ पर भक्तजन आरती करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। गंगा जी के किनारे सरस्वती माता की भी मूर्ति थी। मैंने यहाँ भी सरस्वती माता से आशीर्वाद लिया कि जो हम करने जा रहे हैं, हमें इस काम में हमारे सफल बनाए, हमें कामयाबी दे। फिर मैंने वहीं गंगा घाट के किनारे शनि भगवान का मंदिर बना हुआ, वहाँ मैंने पूजा अर्चना की। क्योंकि आज शनिवार का दिन भी था, मैंने एक थाली में पूजा की पूरी सामग्री ली जो वहाँ होती है, रेडीमेड मिलती है। मैंने भी वहाँ पर पूजा अर्चना की और शनि महाराज के आगे दिया जलाया। गंगा घाट पर शिव भोले की बहुत अच्छी मूर्ति बनी हुई थी। पूरी गंगा स्नान के दर्शन हो रहे थे वहाँ पर। मैंने फिर एक बार, जो कि अब थोड़े लोग ज़्यादा हो चुके थे, उनके स्नान की वीडियो बनाई और गंगा जी का एक बार नज़ारा फिर से कैप्चर करने का मन बनाया। मैं बिल्कुल पुल के बीच में आकर गंगा जी के घाट पर पूरा दृश्य लेने लगा। बिल्कुल गंगा जी में भोले बाबा थे, उसके पूरा घाट ये देखिए, पूरे मंदिर बने हुए हैं। मैंने यहाँ दर्शन किए और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई कि आप भी यहाँ दर्शन करें और हम वापस अपने आगे चलने के लिए बढ़ चलें। दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आएँ, इस जगह को भी प्रचलित करें और इस जगह को भी डेवलप करने में अपना सहयोग दें। छोटा हरिद्वार में हम दर्शन करके आगे के पड़ाव में चल पड़े। एक साइड
सड़क थी, एक साइड गंग नहर बह रही थी। हम आगे बढ़ते चले गए और इसके आगे की पूरी कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम इस सफ़र में आगे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे। आपका साथ रहा तो मैं चलता ही रहूँगा और आपको हर जगह के दर्शन कराता ही रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मेरा ईमेल है brijmohanmakeup@yahoo.com और मेरे चैनल का नाम है कैरियर इन फिल्म मेकअप।